I welcome all the students of class 6 to the English literature class. In today's class, we'll be doing the second half of the third chapter, that is A King's Blunder. We have already completed this portion of the chapter. I hope कि आप सब ने जो अपना होमवर्क मैंने आपको दिया था वो कंप्लीट कर लिया है. Okay students, let's begin with the second half of the chapter. Let's begin. The prince knelt down and drew the boy's head on his lap. जो राजा थे उन्होंने वो नीचे झुके घुटनों पर और उन्होंने उस लड़के का सिर अपनी गोद में रख लिया. एंड सेड ओ गॉड, और कहा और बोले हे भगवान, वॉट हैव आई डन, ये मैंने क्या कर दिया. श्रवण सेड प्लीज़ डोंट वरी, श्रवण कहता है आप चिंता ना करें. आई केम टू टेक वाटर फॉर माई पेरेंट्स, मैं पानी लेने के लिए अपने माता पिता के लिए पानी लेने आया था. दे आर थर्स्टी, वे दोनों प्यासे हैं. आई एम इन सीवियर पेन, मैं वह बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द में हूँ. प्लीज़ पुल आउट दिस एरो एंड टेक सम वाटर टू माई पेरेंट्स एंड टेल देम द सैड न्यूज़. और कहते हैं कि आप ये बाण मेरे शरीर से निकाल दो और कुछ पानी ले जाके मेरे माता पिता को दे दो और उन्हें ये दुखी समाचार भी दे दें. द प्रिंस सैडली रिमूव द एरो एंड वेंट टू श्रवण's पेरेंट विद वाटर. और जो राजा थे, प्रिंस दशरथ, उन्होंने दुखी होते हुए वह एरो मतलब बाण श्रवण के शरीर से निकाला और उसके माता पिता के पास पानी लेकर चले गए. He silently gave them water to drink, which they refused to accept unless the carrier revealed his identity. और वे जब उन्होंने चुपचाप जाके उन्हें वे पानी पीने के लिए दिया, तब उसके माता पिता ने वो पानी लेने के लिए मना कर दिया, तब तक कि जब तक जो कि उस पानी को लेकर आया है अपने बारे में नहीं बताता कि वह कौन है. ठीक है. द पेरेंट्स हैड इन फैक्ट ग्रोन सस्पिशियस ऑफ सम फाउल प्ले. और जो उनके माता पिता थे उनके मन में एक शक पैदा हो गया था कि कुछ गलत हुआ है. सस्पिशियस मतलब शक करना. देयर इंट्यूशन हैड वॉर्न देम दैट द कैरियर वॉज नॉट देयर रियल सन. और उनके मन ने उन्हें यह सावधान कर दिया कि जो पानी लेकर आया है वह उनका बेटा नहीं है. ही कन्वेड द मैसेज अबाउट द डेथ ऑफ देयर सन. और जो प्रिंस थे, प्रिंस दशरथ, उन्होंने उनके बेटे की मौत का समाचार उन्हें दे दिया. श्रवण's ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स वर शॉक्ड एंड वर इन अटर ग्रीफ. और जो श्रवण के बूढ़े माता पिता थे वे और अंधे माता पिता वे अपने बेटे की मौत का समाचार सुन के बहुत ज़्यादा चौंक गए और बहुत दुखी भी हुए. They cried out loud and told the king to take them to their son. वे बहुत ज़ोर से रोए और उन्होंने किंग से कहा, दशरथ जी से कहा कि उन दोनों को वे उनके बेटे के पास लेकर जाएं. प्रिंस दशरथ कैरीड देम ऑन हिज शोल्डर टू द प्लेस वेयर श्रवण कुमार हैड डाइड. और प्रिंस दशरथ जो है वे उन दोनों को, उनके माता पिता को वहाँ लेकर गए अपने कंधों पर जहाँ पर श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी. जस्ट देन श्रवण कुमार स्पोक टू हिज पेरेंट्स. और तभी श्रवण कुमार की कुछ सांसें बची हुई थी और उन्होंने अपने माता पिता से बात करी. थ्रू माई सर्विसेज टू यू आई हैव अटेन्ड अ प्लेस इन द हेवन. और वो बोलते हैं कि मैंने जो आज तक आपकी सेवा करी है उसकी वजह से मुझे स्वर्ग में जगह मिली है. डू नॉट वरी अबाउट मी, मेरे लिए आप चिंता ना करें. आई शैल वेट फॉर यू बोथ एंड प्रोवाइड माई सर्विस टू बोथ ऑफ यू व्हेन यू कम टू मी. और बोलते हैं कि मैं आप दोनों का इंतज़ार करूँगा और प्रोवाइड माई सर्विसेज टू बोथ ऑफ यू व्हेन यू कम. और जब आप भी ऊपर स्वर्ग में आएंगे मैं फिर से आपकी सेवा करूँगा. श्रवण's मदर एंड फादर बोथ टुक अ डिप इन द सरयू रिवर. और जो सरयू रिवर थी उसमें श्रवण के दोनों माता पिता ने एक डुबकी लगाई. सून आफ्टर दे डाइड बाय देयर सन श्रवण's साइड बिकॉज ऑफ अनबेरेबल शॉक. और वे भी कुछ समय के बाद
अपने बेटे के साइड में बराबर में उनकी मृत्यु हो गई। किस वजह से? उनको जो शॉक लगा, जिस चीज़ से वे अचंभित हुए कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है। बट बिफोर डाइंग दे कर्स दशरथ, और मरने से पहले उन्होंने दशरथ जी को श्राप दिया। जस्ट एज वी आर डाइंग बिकॉज ऑफ आवर सन्स लॉस, यू वुड ऑल्सो डाई वन डे फॉर द सेम रीज़न। वो कहते हैं कि जैसे कि हम आज मर रहे हैं, तड़प रहे हैं अपने बेटे की मृत्यु की वजह से, उसके लॉस की वजह से, उसको खोने की वजह से, ऐसे तुम भी एक दिन अब इसी वजह से मरोगे। ओ प्रिंस देयर कर्स केम ट्रू, और उनका जो कर्स था, कर्स मतलब श्राप था, वो सच हुआ। एंड प्रिंस दशरथ डाइड व्हेन लॉर्ड राम वॉज सेंट आउट इन एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स टू द फॉरेस्ट, और वे भी उसी वजह से उनकी मृत्यु हुई, जिस वजह से दशरथ जी की मृत्यु भी उसी वजह से हुई जैसे कि श्रवण के माता पिता की हुई। कब हुई थी? जब भगवान राम, जो कि दशरथ जी के बेटे हैं, उन्हें 14 साल के वनवास के लिए भेज दिया था। जब वे अपने बेटे से दूर हुए तो दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, योर टुडेज होमवर्क इज टू read the chapter and listen to the and go through the explanation of the chapter, and also write the difficult words which I am giving you: game, warrior, excelled, archery, skillful, unable, quench, agony, revealed, suspicious, intuition, unbearable. Okay students, you have to learn the spellings of all these difficult words. Also you have to write their meanings. Okay students, see you in next class.